हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे लंबे युद्ध को लेकर अब एक नया मोड़ सामने आया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हफ्ते अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के दौरान युद्ध को समाप्त करने की एक अहम शर्त रखी है। इस शर्त के तहत पुतिन ने मांग की है कि यूक्रेन की राजधानी कीव, पूर्वी यूक्रेन के रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले डोनेट्स्क क्षेत्र पर रूस को पूरी तरह से नियंत्रण दे दे। ये वही क्षेत्र है जिस पर रूस पिछले करीब 11 सालों से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक उसे इसमें सफलता नहीं मिल पाई। यूक्रेनी सेना ने इस क्षेत्र में मजबूत मोर्चा बना रखा है और डटे हुए हैं। 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम ना बताने की शर्त पर ये जानकारी साझा की। पुतिन की यह मांग रूस के पुराने भू राजनीतिक दावों को दोहराती है, जिसकी वजह से युद्ध अब तक किसी स्पष्ट निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया और दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इस मामले में ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। इस फोन वार्ता के अलावा पुतिन ने एक और प्रस्ताव रखा है। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि यूक्रेन डोनेट्स्क क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ देता है और रूस को इसका नियंत्रण दे देता है, तो बदले में रूस जापोरिजिया और खेरसोन के कुछ हिस्सों को यूक्रेन को वापस करने के लिए तैयार हो सकता है। ये प्रस्ताव कुछ अमेरिकी अधिकारियों को एक संभावित समाधान की दिशा में एक कदम लग रहा है, लेकिन यूरोप के एक वरिष्ठ राजनयिक ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये रूस का अपनी ही टांग बेचने जैसा हास्यास्पद कदम है। गौरतलब है कि रूस 2014 से डोनेट्स्क के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाए हुए है, लेकिन अब तक वो पूरे क्षेत्र पर अधिकार नहीं जमा पाया है। शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस बैठक के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बेहद चर्चा में आने वाला बयान दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, हत्या बंद करें, सौदा करें, दोनों विजेता घोषित हो, बाकी इतिहास तय करेगा। ये बयान दर्शाता है कि ट्रंप इस युद्ध का हल बातचीत और समझौते के जरिए निकालने के पक्षधर हैं। हालांकि इस बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू ये था कि यूक्रेन को अमेरिका से सैन्य सहायता, विशेषकर टॉमहॉक मिसाइलों की उम्मीद थी, लेकिन उसे उस स्तर की सैन्य सहायता नहीं मिली जिसकी उसे जरूरत थी। इसके बजाय ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने खुद जेलेंस्की पर यह दबाव डाला कि वो डोनेट्स्क क्षेत्र रूस को सौंपने पर विचार करें। विटकॉफ ने यह तर्क दिया कि ये क्षेत्र रूसी भाषा बोलने वालों की बहुलता वाला है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रस्ताव रूस के समर्थन में नहीं है, बल्कि ये युद्ध समाप्त करने के लिए एक व्यवहारिक कदम हो सकता है। फिलहाल की स्थिति ये है कि रूस यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है। यूक्रेन युद्ध विराम के लिए तैयार तो है, लेकिन उसकी ये शर्त है कि युद्ध विराम मौजूदा सीमाओं के आधार पर हो और उसके लिए उसे मजबूत सुरक्षा गारंटी भी दी जाए। इसका मतलब है कि वो चाहता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय तंत्र ऐसा हो जो भविष्य में रूस को फिर से हमला करने से रोके। वहीं ट्रंप चाहते हैं कि ये युद्ध जल्द से जल्द रुक जाए और इसके लिए वो रूस और यूक्रेन दोनों को कुछ न कुछ रियायत देने की बात पर सहमत कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि पुतिन ने ट्रंप के साथ हुई बातचीत में ये स्पष्ट कर दिया कि यदि यूक्रेन डोनबास का एक बड़ा हिस्सा रूस को सौंप देता है, तो वो दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन और जापोरिजिया क्षेत्रों के कुछ हिस्से छोड़ने को तैयार हो सकते हैं। ये प्रस्ताव उनकी 2024 में रखी गई मांग से कहीं छोटा है। उस समय पुतिन ने डोनबास, खेरसोन और जापोरिजिया मिलाकर लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की मांग की थी, लेकिन अब उनकी मांग में काफी कटौती देखी जा रही है। ये संकेत देता है कि रूस शायद अब किसी व्यवहारिक समाधान की ओर झुक रहा है, या ये भी हो सकता है कि उसकी सैन्य और आर्थिक स्थिति अब उसे पहले जैसी बड़ी मांगे करने की स्थिति में न होने दे रही हो। इस पूरी स्थिति से साफ है कि भले ही युद्ध फिलहाल थमा ना हो, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे समाप्त करने के लिए गंभीर बातचीत और रणनीतिक दांवपेच तेज हो चुके हैं। अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों इस युद्ध से अलग अलग तरीके से प्रभावित हैं और अब शायद वो समय आ गया है जब कोई स्थायी समाधान निकाला जाए, चाहे वो जमीन की अदला बदली से हो या कूटनीतिक समझौतों से। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।